वेलकम स्टूडेंट्स हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये 12th चैप्टर है कर रहे हैं। आज हमें इसके दो क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है, उसके व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और ये कार मूव कर रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमें बताना है कि इसके व्हील्स 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ द व्हील जो गिवन है यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे। अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस 40 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका सर्कमफ्रेंस हम फाइंड कर सकते हैं 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो जाएगा 1760.7 सेंटीमीटर। अगर 7 के साथ डिवाइड करें हम तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो हम यही यूज करेंगे। नेक्स्ट जब हमने यूज करनी है सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 1760.7 सेंटीमीटर, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के बाद फिर स्पीड ऑफ द कार देखेंगे। ये है 66 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम पहले मीटर पर आवर में करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 66,000 मीटर पर आवर स्पीड। फिर मीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर मिनट। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी स्पीड ऑफ द कार हो जाएगी 1100 मीटर पर मिनट। तो हमें ये कहा गया है कि जो टाइम कार ने ट्रेवल करना है वो 10 मिनट्स लेना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 1100 मीटर है और टाइम 10 मिनट, तो इसलिए 10 मिनट में इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी कार। अब हमें फाइंड करना है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको कितने रेवोल्यूशंस काटने पड़ेंगे व्हील्स को। तो एक रेवोल्यूशन में जितना सर्कमफ्रेंस है उतना डिस्टेंस कवर होता है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रेवोल्यूशन, हम मान लेंगे n रेवोल्यूशंस काटने पड़ेंगे व्हील्स को, ये 11,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो तब हमारा n इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील शुड बी इक्वल टू दिस मच डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन से हम n फाइंड करेंगे। फिर लेट n रेवोल्यूशंस बी टेकन बाय ईच व्हील टू ट्रेवल डिस्टेंस 11,000 मीटर, देन n इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील शुड बी इक्वल टू 11,000 मीटर। तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 2 जीरोस और आ जाएंगी। फिर यहाँ n रखेंगे 7 को, और इसको 1760 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये 7 न्यूमरेटर में जाएगा और 1760 डिनोमिनेटर में। तो ये कैलकुलेशन करने पर हमें n मिल जाएगा 4375 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है 11,000 मीटर, या 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर या 11,000 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कार के व्हील्स को 4375 रेवोल्यूशंस ये इनको कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। गिवन है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, तब उसका रेडियस कितना होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसल, 2r इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ भी आर स्क्वायर के साथ कट कर सकते हैं, r2 आ जाएगा, नहीं तो इस r को शिफ्ट किया है नेक्स्ट स्टेप में, 2 इधर रहा, फिर ये स्क्वायर और ये r कैंसिल, क्योंकि r स्क्वायर मतलब r इंटू आर, एक r कट हो गया, तो 2 इक्वल टू r विच इंप्लाइज r इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो हमारा 2 यूनिट्स है ये राइट ऑप्शन है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उसमें हमें 2 और फार्मूले देखने हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, ये सर्कल है, अगर हम इसके सेंटर से 2 रेडियस ले लें, जैसे मैंने ये ले लिया एक OA और एक OB, ये एंगल बना रहा है थीटा, तब ये सेक्टर हो जाता है, ये वाला एरिया AOB जो मैं ये करने लगा हूँ शेड, ये एक सेक्टर है और दूसरा सेक्टर है ये माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर, और ये दूसरा सेक्टर मेजर सेक्टर। तो इस तरह से सर्कल को हम 2 सेक्टर्स में बांट सकते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, जो एरिया ऑफ द सर्कल होता है इनटू थीटा, थीटा ये एंगल अपॉन 360।
अब एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर थीटा हमारा 180 है तब इस तरह का ये सेक्टर बन जाएगा। ये O है, ये B और ये AOB, ये एंगल 180 अगर हो तो फिर ये हमारा सेक्टर बन जाएगा एक, और दूसरा भी इतना ही है क्योंकि ये डायमीटर बन जाता है जब 180 हो एंगल इन दो रेडियस के बीच में। तो तब हमारा ये जो सेक्टर बना ये सेमी सर्कल, दोनों सेक्टर इक्वल बने, ऊपर भी नीचे भी, और दोनों ये सेमी सर्कल्स हैं। तो अब एरिया हम देखते हैं क्या आता है इस केस में, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा जहाँ 180 है तो ये 180/362 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेमी सर्कल का एरिया जो होता है। तो एक और हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर थीटा हमारा 360 हो जाए, मतलब ये वाला एंगल ये हमारा आ गया OA, फिर जो दूसरा रेडियस वो भी इसी के ऊपर है, मतलब यहां से पूरा घूम कर ये 360 अगर एंगल हम कंप्लीट कर दें तो ये फिर जो सेक्टर बना, एक तो बिल्कुल जीरो एरिया का सेक्टर बनेगा और दूसरा ये पूरा सर्कल। तो फिर अगर एंगल 360 है तो पूरा सर्कल ये सेक्टर हो जाएगा। तो उस केस में इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360/361 मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा हमारा 360 हो तो फिर एरिया ऑफ द सेक्टर ये आता है पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है। तो ये एग्जांपल्स देखने पर आपको सेक्टर का और समझ आएगी कि सेक्टर क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा हमारा जो एंगल है ये थीटा, ये 360 हो सकता है और कम से कम 0। अगर 0 हो जाए तो एरिया 0 हो जाएगा, और अगर 360 तो पूरा सर्कल आ जाएगा, अगर एंगल 180 तो आधा सर्कल। तो इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ये भी 2 पाई आर जो सर्कमफरेंस होता है सर्कल का इंटू थीटा अपॉन 360। तो जैसे इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये केस है, इस केस में लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ जाएगी, 2 पाई आर इंटू 180/360। 180/360 ये 2 आ जाएगा, 2 कैंसल, तो पाई आर होता है सेमी सर्कल का एरिया। तो सॉरी सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल पाई आर। तो इस तरह से ये फॉर्मूले भी हमने इन 3 एग्जांपल्स के साथ वेरीफाई किए कि क्या ये सही रिजल्ट देते हैं या नहीं। ये याद कर लेने हैं आपने, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा क्या होगा, ये एंगल का मेजर होगा इन डिग्री। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे।